श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। आइए आगे भगवान की वाणी सुने। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म और कर्म क्या है, ये भी बताएं कि अधिभूता और अधिदैवा क्या है। हे कृष्ण, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो शरीर में कैसे निवास करता है, ये भी विस्तार से बताएं कि आप पर समर्पित लोगों के लिए मृत्यु के समय आपको कैसे महसूस किया जा सकता है। ब्रह्मा की प्रकृति सर्वोच्च और अविनाशी है। यह हर किसी के शरीर में निवास करता है और इसे अध्यात्म कहा जाता है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति और समर्थन को सामने लाने वाली आत्माओं के कारण को कर्म कहा जाता है। भौतिक और भौतिक संसार जो परिवर्तन और विनाश के अधीन है, अधिभूत कहलाता है। भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले दिव्य ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जिसे अक्सर सर्वोच्च सत्ता के रूप में दर्शाया जाता है, को अधिदैव कहा जाता है। मैं अधियज्ञ हूं, सभी यज्ञों का स्वामी, जो प्रत्येक प्राणी के शरीर में उनके अंतरतम स्वरूप या आत्मा के रूप में रहता हूं। जो मृत्यु के समय भी मेरा ही स्मरण करके शरीर त्यागता है, वह गति को प्राप्त होता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जिस वस्तु का स्मरण करते हुए अंत में वह शरीर छोड़ता है, वह अपने निरंतर चिंतन के कारण उसी तक पहुंच जाता है। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरे बारे में ही सोचो और अब युद्ध करो। मन और विवेक को मुझ पर केंद्रित करके तुम निसंदेह मेरे पास ही आओगे। मन किसी और चीज की ओर न बढ़ते हुए पूरी तरह से अभ्यास करके हासिल ध्यान की विधि से समर्पित होकर और परम पुरुष पर ध्यान केंद्रित करके मेरे पास आता है। जो सर्वज्ञ, प्राचीन और सर्वोच्च शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका आधार, अगोचर दिव्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान के अंधकार से परे का ध्यान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जो अपनी जीवन शक्ति को भौहों के बीच स्थिर करते हैं, अटूट भक्ति और योग की शक्ति के माध्यम से मन को स्थिर करते हैं और दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते हैं, वह उस पालौकिक दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। शाश्वत अविनाशी शब्दांश, जिसे वेद सर्वोच्च शब्द ओम के रूप में बोलते हैं, वह परम ध्वनि है जिसे वेदों पर महारत हासिल करने वाले लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जाने के लिए जपते हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकता है। जो व्यक्ति सर्वोच्च पुरुष का ध्यान करता है, वही जो सभी देवताओं का स्वरूप है और शांति की स्थिति में रहता है, उसे मुक्ति मिलती है। उनके पास अपनी इच्छा के आधार पर मृत्यु के समय भौतिक संसार को छोड़ने या परम स्वतंत्रता प्राप्त करने का विकल्प भी होता है। जो शरीर छोड़ते समय सिर्फ एक ही अक्षर ओम मतलब परम ब्रह्मा का जप करता है और मेरा ध्यान करता है, वह सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करता है। अर्जुन, जो व्यक्ति अविभाजित मन से सदैव मेरे बारे में सोचता रहता है, उस योगी के लिए जो सदैव मुझ में लीन रहता है, मैं आसानी से प्राप्त हो सकता हूं। महान आत्माएं जो अंततः मुझ में ही समाहित हो जाती हैं, अर्थात उच्चतम पूर्णता की प्राप्ति करती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म दुख का घर और स्वभावतः क्षणभंगुर है। सर्वोच्च ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक सभी लोग जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन हैं। लेकिन हे कुंती के पुत्र, जो लोग मुझ तक पहुंचते हैं, वे इस भौतिक संसार में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है।
मानव गणना के अनुसार 1000 युगों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है। जो योगी यह जानते हैं वे मेरे बारे में वास्तविकता जानते हैं। लौकिक दिन के अंत में सभी भौतिक अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति में प्रवेश करती हैं और दूसरे लौकिक दिन की शुरुआत में अपनी शक्ति से मैं उन्हें फिर से बनाता हूं। अर्जुन, ये असंख्य प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात के अंत में अपने स्वभाव से ही विलीन हो जाते हैं और अगले ब्रह्मांडीय दिन की शुरुआत में फिर से जीवित हो जाते हैं। एक बार आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाने के बाद उसके भौतिक अस्तित्व में लौटने की कोई संभावना नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता। आत्मा शाश्वत होने के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। सर्वोच्च वास्तविकता भौतिक संसार से परे है। यह शाश्वत, परिवर्तनहीन और सर्वव्यापी है। यह जन्म या क्षय के अधीन नहीं है। एक बार जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर हमेशा उसी अवस्था में रहती है। लेकिन भौतिक संसार से परे एक और सर्वोच्च, शाश्वत अस्तित्व है जो अव्यक्त है और सभी समझ से परे है। एक बार जब आत्मा इस अवस्था में विलीन हो जाती है तो वह उच्चतम को प्राप्त कर लेती है जो कि अंतिम लक्ष्य है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊंगा जब योगी वापस नहीं लौटते हैं और वह मार्ग भी बताऊंगा जब योगी वापस लौटते हैं। प्रस्थान के समय जब शरीर पीछे छूट जाता है, वह योगी जिसने परमेश्वर पर ध्यान का अभ्यास किया है और जिसका मन ईश्वर में लीन है, वह सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच जाता है। आत्मा सभी सांसारिक सीमाओं को पार करते हुए शाश्वत वास्तविकता में विलीन हो जाती है और फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आती है। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, सूर्य की उत्तरी दिशा, उत्तरायण के 6 महीने जो लोग इन शुभ समयों के दौरान मरते हैं वे सर्वोच्च तक जाते हैं और वे वापस नहीं लौटते हैं। क्योंकि संसार के ये 2 मार्ग, एक उज्जवल और दूसरा अंधकार में, दोनों ही शाश्वत माने जाते हैं। उनमें से एक पर आगे बढ़ने पर व्यक्ति उस परम अवस्था को प्राप्त होता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता, और दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ने पर व्यक्ति नश्वर संसार में लौट आता है, अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु के अधीन हो जाता है। एक बार जब योगी इन मार्गों के बारे में जान लेता है तो वह कभी धोखा नहीं खाता। हे अर्जुन, इसलिए योगी हर समय मुझ में समर्पित रहकर मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो योगी इसे जानता है वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान से प्राप्त सभी पुरस्कारों से परे है। ऐसा योगी परम शाश्वत धाम को प्राप्त करता है।